हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। आज हम एक स्पेशल एपिसोड करने जा रहे हैं फसाना और रीडिंग्स के साथ। आखिर जानेंगे कि रीडिंग्स की दुनिया कैसी होती है और फसाना, आखिर ऐसा कौन सा फसाना है जिसका इतना गहरा ताल्लुक है रीडिंग्स के साथ। 2025 की दुनिया में आप देख सकते हैं कि एक डिजिटलाइज्ड ईरा जा रहा है जिसमें हम सब मौजूद हैं। लेकिन क्या आज की दुनिया में भी किताबों की वही अहमियत है जो 10, 20, 25 साल पहले थी? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और हम विजिट करेंगे रीडिंग्स को, जानेंगे कि कौन कौन सी दुनिया की किताब रीडिंग्स में मौजूद है और किड्स सेक्शन कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है। सुना है कि यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल भी है, इनकी कितनी ब्रांचेस हैं और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ रखी है रीडिंग्स में। लेकिन रीडिंग्स और फसाना दोनों का जब मिलाप होता है तो क्या बनता है, ये भी जानते हैं। चलिए आइए विजिट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं रीडिंग्स बुक स्टोर के बिल्कुल अंदर मौजूद हूँ और ये इनका बुक स्टोर सेक्शन है। मेरे साथ इस वक्त रीडिंग्स के मैनेजर मिस्टर रुखसार अंजुम मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है। When we talk about books, यहाँ पे कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चे आते हैं और कौन कौन यहाँ पे रीडिंग से फायदा उठाते हैं। चलिए ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। रुखसार साहब ये बताइए कि यहाँ पे रीडिंग्स में कौन कौन से सेक्शंस हैं? जनरल रेफरेंस हर तरह की, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज, साइंसेस, डिफरेंट हर सब्जेक्ट की किताबें हमारे पास मौजूद होते हैं। जबरदस्त, पॉलिटिक्स की दुनिया भी है यहाँ पे। ऑफ कोर्स करंट अफेयर के जितने भी टाइटल हैं जो न्यू रिलीज है हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जबरदस्त। ये बताएंगे जो बुक्स हैं ये आप लोग कहाँ से इनकी सप्लाई आती है या कहाँ से आप लोग इनको इकट्ठा करते हैं? बुक्स इम्पोर्ट होती है, जैसे ही रिलीज डेट होती है हमारे पास ऑन डेट अवेलेबल होती हैं। कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं वो भी हैं, कुछ न्यू रिलीजेस जो कैटलॉग के थ्रू हम मार्क करके मंगवाते हैं, इंपोर्ट है। कुछ हम खुद चूंकि पब्लिशर हैं, यहाँ भी चीज़ें छपती हैं तो यहाँ से भी लोकली दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पब्लिशर से भी हम परचेज करते हैं। ज़बरदस्त, क्या बात है। रीडिंग्स इटसेल्फ पब्लिशर भी है। तो ये बताइए अब तक क्या क्या पब्लिश कर चुका है रीडिंग्स और मजीद क्या आने वाला है? जी रीडिंग्स ने स्टार्ट बच्चों से किया था। उर्दू बुक्स का खासतौर पे हमारा मोटिव है कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। प्लस जनरल सेक्शन में भी काफ़ी फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प और डिफरेंट बुक्स जो हैं वो रीडिंग्स छाप चुका है, जो इल्का पब्लिकेशन के नाम से। तो 1000+ टाइटल हैं जो रीडिंग पब्लिकेशन के। 1000+ टाइटल्स रीडिंग पब्लिकेशन के इटसेल्फ हैं, क्या बात है। तो ये बताएं कि रिस्पांस कैसा आता है? बहुत अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह। खासतौर पे जो यंग जनरेशन है, टीन एज, वो बहुत लाइक करते हैं। और प्लस हमारी जो पब्लिकेशन है वो थोड़ी लेस प्राइस में होती है, अच्छे टाइटल होते हैं उसके, तो वो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। खासतौर पे किड्स के सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जो बच्चों की बुक्स हैं उनकी। रीजनेबल प्राइजेस की आपने बात की, कैसे पॉसिबल है रीजनेबल प्राइजेस? मतलब रीडिंग्स नुकसान उठा के प्राइजेस कम करके रखता है या ये पॉसिबल है? कह सकते हैं, क्योंकि रीडिंग्स जब स्टार्ट हुआ था तो यही हमारा मोटिव था कि आम कारी के तक किताब कैसे पहुंचाई जाए। तो कुछ ओल्ड बुक्स का भी हमने स्टार्ट में लिया डिसीजन, फिर न्यू बुक्स में भी आए। तो शुरू से ही हमारा यही रहा कि कम से कम बेनिफिट हो और आम कारी तक किताब पहुंची जा सके। और ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स का हम ज़रूर ख्याल रखते हैं। ज़बरदस्त। ये बताएं कि यहाँ पर किसी भी बच्चे ने आना हो जो कि बुक्स खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उसको किस तरह से उसके लिए फीजिबल करते हैं कि वो पढ़ सके या वो फ़ायदा उठा सके किताबों से? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। असल में डे 1 से हमने ना सिटिंग फैसिलिटी दी हुई है। जो रीडिंग्स गुलबर्ग है, DHA है या प्लस हम बहरिया में है, तो हमारे शॉप के अंदर रीडिंग फैसिलिटी एज ए लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट कि आप बैठ के जितनी देर जब तक मर्जी है बैठ के पढ़ सकते हैं, जो कि नॉर्मली मार्केट में नहीं होता। किताब पैक में होती है, जब आप जाते हैं बार्गिन की बुक्स ले आते हैं। यहाँ इस तरह नहीं है। कोई भी स्टूडेंट या रिसर्चर आता है वो आपके अपने मतलब की किताब निकाल के बैठ के पढ़ सकता है, जब मर्जी वहाँ वापस शेल्फ में पुट करके चले जाएं, नो लिमिट। क्या बात है। यानी कि कोई भी आराम से रीडिंग्स आकर जितना मर्जी घंटे बैठे और कोई भी बुक्स पढ़े, तो कोई इस पे मतलब आप लोग उसको बाउंड नहीं करते? नो।
अदरवाइज आप किसी और रेस्टोरेंट जाए या कहीं और जाए तो वहाँ पे ऑर्डर किए बगैर तो आप आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। लेकिन रीडिंग्स बच्चों के लिए ये एक सहूलत उन्होंने रखी हुई है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स, या जिन्होंने नहीं भी खरीदनी लेकिन वैसे ही आके पढ़ना चाहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके लिए द डोर्स आर ऑलवेज ओपन। ज़बरदस्त। मूविंग ऑन, ये बताएं, रीडिंग्स की ही बात करते हैं, आपने लाइब्रेरी की बात की। लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे कौन है, या हम कह दें कि रीडिंग्स का आगाज कैसे हुआ, मास्टरमाइंड कौन है? रीडिंग्स का आगाज़ तो 2006 में और मास्टरमाइंड हमारे सलीम रहमान साहब हैं। तो उनके एक थीम कॉन्सेप्ट था कि इस तरह की शॉप होनी चाहिए जहाँ कि हम एक तो किताब पहुँच सके रीज़नेबल प्राइस में, प्लस यह है कि कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़रीद नहीं सकते, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ कारपेट बिछाएंगे, कुशन्स वगैरह रखेंगे, कोई भी आए पढ़े बैठे जब जितनी देर मर्जी है। तो ये डे 1 से ही ऐसे चल रहा है। और साथ में हमने कैफ़े भी इंक्लूड किया, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ब्रांड के तौर पे उभर के आया। तो ये डे 1 से ऐसे ही चल। रुखसार साहब, चलिए मुझे सेक्शंस दिखाइए। एजुकेशन, अच्छा यहाँ पे सारी होती हैं किताबें? जी, लैंग्वेज में अदर लैंग्वेजेस भी हैं और इंग्लिश लर्निंग के लिए भी है, स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक्स भी दस्तयाब है। लर्न फ्रेंच इन 3 months, क्या बात है। ये बायोग्राफीज हैं, जैसे कि देख रहे हैं वॉरेन बुफे। वाह, जबरदस्त। में हर किस्म के ऑथर की बुक्स मौजूद है, तो जी, ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं कि बच्चे यहाँ पे आके फायदा ना उठाएं। क्या बात है। हिस्ट्री, यस, ओह आई सी। ये ओह गाइस, अगर आपने ये पढ़नी है तो प्लीज आइए, फायदा उठाइए। और जरूरी नहीं कि आप इसे खरीदे, आके आराम से अपने लाउंज ऐसा समझे इसे, इसको पढ़े और इसके बाद आराम से चले जाएं। कॉफीज ही पी सकते हैं फसाना कैफे से, राइट? यस। हिस्ट्री किसको नहीं पसंद? पाकिस्तान की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए रीडिंग आना भी जरूरी है। पार्टीशन से पहले की बातें हैं इसमें। लाहौर में जबरदस्त। ये तो मैं खुद भी पढ़ने वाली हूँ अभी कुछ ही देर में। अच्छा, तो ये भी ठीक। मुझे ये बताएं, रीडिंग्स के और फसाना कैफे के टाइमिंग्स क्या है? सुबह 10 से रात 12 बजे तक, 7 days ओपन, सेम टाइमिंग है। 7 days, यानी कि इट्स ओपन ऑन संडे एज वेल। दैट्स ग्रेट। जनाब, मैं इस वक्त रीडिंग्स के किड्स एरिया में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द इतने क्यूट बच्चे बैठे हुए हैं और आराम से अपना मी टाइम, अपना बुक टाइम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर किस्म की बुक्स मौजूद हैं, हर किस्म के सेक्शंस बने हुए, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, इमेजिनरी वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, साइंस फिक्शन भी है, हॉरर भी है, फैंटेसी है, रोमांस है, और मेरे ख्याल से हर किस्म की आपको कैटेगरीज मिलेंगी जब बात करते हैं रीडिंग्स की। लेकिन रीडिंग्स के साथ साथ आप अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हैं। और तो और, अगर आप चाहते हैं कि कोई तैयारी करनी है, कोई ग्रुप सेशंस करने हैं या ग्रुप स्टडी करनी है, तो आराम से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर खाली बच्चे नहीं, हर किस्म का एज ग्रुप अलाउ है। सो लेट्स चेक आउट प्राइज विनर्स। नोबेल प्राइज विनर, जबरदस्त, एक प्रॉपर सेक्शन है ऑफ कोर्स, जिन बुक्स को नोबेल प्राइज विनर मिला हुआ है। जी, ये नोबेल प्राइज है, ये वर्ल्ड लिटरेचर की इस चीजें हैं। नेक्स्ट आगे जो आए हैं हमारा फेवरेट, जो ऑल टाइम फेवरेट क्लासिक्स के। यस, हर किस्म का सेक्शन है, क्लासिक, ड्रामा, कैटेगराइज किया हुआ है। एशियन लिटरेचर, जी ऑफ कोर्स, दैट्स ग्रेट। इसमें ये शेक्सपियर। मुझे लगता है मैंने यहीं पे 12 बजे तक बैठना है और मैंने पढ़ना है अपनी फेवरेट किताबों से। ये हमारे इंडिया पाकिस्तान ऑथर्स हैं, साउथ एशियन, एशियन लिटरेचर एंड लिटरेरी फिक्शन, ये जनरल लिटरेरी फिक्शन। जबरदस्त। यहाँ पे स्टेशनरी भी मौजूद है। जी, स्टेशनरी भी बेस्ट, काफी लार्ज सेक्शन है हमारा स्टेशनरी का, वो अवेलेबल है। ये बताइए, बच्चों ने कभी खुद से डिमांड की है, कभी कोई बुक की शॉर्टेज हो जाए या कोई ऐसी बुक हो जो रीडिंग्स में ना मौजूद हो, ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ऑल टाइम हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। लाइक जैसे हैरी पॉटर एक ज़माने में आई थी तो एकदम से शॉर्ट होगी, फिर चूंकि चीज़ें यहाँ नहीं छपती, पायरेसीज क्राइम हमने ही
यहाँ छापते हैं, तो इम्पोर्ट है तो आने में टाइम लग जाता है, वो थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है। ये हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। ठीक, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेते हैं? ऑफ कोर्स मैनेज कर लेते हैं। ये आप लोग की ब्रांचेस और कहाँ कहाँ पे है? हमारी रीडिंग्स, फर्स्ट रीडिंग जो है वो गुलबर्ग में है, सेकंड ब्रांच GHA में, अब थर्ड बहरिया टाउन में। सबसे पहली ब्रांच कौन सी बनी? सबसे पहली गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, जिसने धूम मचाई। यस। और मैं सुन रही हूँ कि शायद एक और ब्रांच भी आ रही है, कहाँ पे? बहुत जल्दी 2-3 जगह असाइन हुई है। लेट्स सी कि पहले सबसे पहले किस जगह पे होते हैं। आई थिंक जोहर टाउन होगा पहले। यानी सरप्राइज भी हो सकता है, इनकी और ब्रांचेस भी आ रही है जनाब। सो स्टे ट्यून्ड, हो सकता है कि वो अगली रीडिंग्स आपके इलाके में हो। 2025 का जमाना है। एक जमाना था कि सॉफ्टवेयर का भी किसी को आइडिया नहीं था, 10-20 साल पीछे चले जाएं। लेकिन अब आप देखिए कि सब कुछ मोबाइल पर आ गया है, तो क्या उसकी वजह से जो प्रिंट मीडिया है या प्रिंट कॉपीज है, उनको पढ़ने का, उनको इस्तेमाल करने का रुझान या फुटफॉल कम हुआ है कि नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क तो होता है, वो चूँकि जनरेशन टू जनरेशन भी चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन जब स्टार्ट में अब देखें तो PDF किंडल वगैरह आए, तब भी लगा कि किताब जो है वो बहुत इफेक्टेड होगी, इस तरह उस तरह होगा, लेकिन नहीं हो सकी। किताब का एक अपना कार्य है और वो ढूंढ के निकालता है। किताब की शॉप कहीं भी हो तो वो फॉलो करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी फुटफॉल बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पे यंग जनरेशन का। और जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का एक बेनिफिट भी है, एक नुकसान भी है। नुकसान होगा लेकिन हम उसकी तरफ नहीं देखते। हम चूँकि सोशल मीडिया का बेनिफिट भी है कि हम चीज़ें एडवर्टाइज़ करते हैं, चीज़ें जल्दी कारी तक जो है ना वो पहुंचा सकते हैं कि ये फलां चीज़ आ रही है, ये बहुत जल्दी आपके हाथ में होगी। तो हमें तो बेनिफिट ही हुआ है सोशल मीडिया का अभी तक। जबरदस्त, आपने बेहतरीन बात की कि किताबों की जो अहमियत है वो किताबों की ही है और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे सोशल मीडिया का ज़माना हो या AI का ज़माना हो। क्योंकि जब बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो उसके बावजूद किस तरह से रीडिंग्स एक्सपैंड होते चला जा रहा है वो हम सबके सामने है। और मैं क्रेडिट दूंगी रीडिंग्स को कि किस तरह से वो बच्चों को प्रिंट मीडिया, हार्ड कॉपीज़ की तरफ वैसे का वैसा इंगेज करें जिस तरह उनको होना चाहिए। रुखसार साहब अब मुझे लेके जा रहे हैं स्टेशनरी सेक्शन में, चलिए आइए वहां चेक करते हैं। स्टेशनरी का सेक्शन तो आप लोग का बहुत बेहतरीन बना हुआ है, जबरदस्त। यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज की कमी नहीं होगी when it comes to talk about stationery. Yes, of course. क्या कभी ऐसा हुआ हो? हमारी कलेक्शन जो है ना बहुत यूनिक है और डिफरेंट है और ऑल टाइम बहुत अच्छी कलेक्शन है। क्या बात है। यहाँ पे हर किस्म की स्टेशनरी है, हर किस्म के हाइलाइटर्स, कलर्स, जबरदस्त। वाओ, आई लाइक इट। मैं तो ये ले रही हूँ, मुझे ये पसंद आए हैं, ये मैं लेना चाहूंगी। और ये जो क्राफ्ट और आर्ट्स का सामान है, इसको देख के दिल कर रहा है आर्टिस्ट ही बन जाओ। यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, पेंट्स और पेस्टल कलर्स, सब कुछ है। वाओ, हर किस्म के ब्रशेस भी मौजूद है। आई थिंक इनको देख के मेरा दिल करे मैं खुद से पेंटिंग स्टार्ट कर दूं। ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट की हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे। सी गाइस, कितनी ज्यादा वैरायटी इनके पास मौजूद है। आई थिंक आई विल गो विद दिस एज वेल, दिस इज रियली नाइस। और दिखाएं, ये कलम है। कलम जो क्या बात है, देख सकते हैं कि रीडिंग्स अपनी पहचान नहीं भूला, कि हम लोग ने जहां से स्टार्ट लिया था वो चीजें अभी भी मौजूद है। हालांकि 2025 का जमाना आ गया है, लेकिन कलम वैसी की वैसी अभी भी मौजूद है। हैट्स ऑफ टू रीडिंग। कलम तो मैं सबसे पहले लूंगी क्योंकि ये एक एंटीक है और इसके साथ मैं सीखना भी चाहूंगी। अब भी कुछ चीजें, ये कैनवसेस हैं, आप में कुछ चीजें देखना चाहें तो है। उस तरफ है। ड्राइंग की हर साइज का है यहाँ पे जी, बड़े अच्छे। ये प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल लग रही है जी, इंपोर्टेड रीजनेबल। जनाब, आप लोग मुझे बहुत जल्द देखेंगे आर्टिस्ट बनते हुए भी, बिकॉज रीडिंग्स ने मुझे मोटिवेट कर दी है। यहाँ पे इतनी चीजें पड़ी हुई है कि दिल नहीं कर रहा मेरा खाली हाथ जाने को। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पेंट समथिंग। हो सकता है एक पोर्ट्रेट बनाऊं, लेकिन कुछ तो अच्छा बनाऊंगी। तो आप लोग के पास फाइल्स भी होती हैं? फाइल्स, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हर किस्म की हैं। ब्लैंक पेपर्स भी हैं और स्टिकी नोट्स। ये क्या है जनाब? ये स्टिकी नोट्स है। ओह, जबरदस्त। ऑफिस पेन होल्डर्स भी हैं आपके पास? तो ऑफिस स्टेशनरी हर तरह की अवेलेबल है हमारे पास। मतलब क्रक्स ये है नाजरीन कि रीडिंग्स के स्टेशनरी सेट पर हर किस्म का स्टेशनरी मौजूद है। देख सकते हैं आप, हर किस्म का कलर है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। पॉइंटर्स हैं, पर्पल, पिंक, ऑरेंज। प्लीज यहाँ पे जरूर आएं, और अगर आपको कोई ऐसी चीज किसी और मार्केट से नहीं मिल रही,
ऐसा मुमकिन ही नहीं कि रीडिंग्स के पास ना हो। बर्थडे का सामान भी है आप लोग के पास, क्या बात है। नाजरीन, जब बैग्स की बात करते हैं तो प्राइमरी क्लासेस में जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे बहुत चूजी होते हैं, लेकिन रीडिंग्स ने उनका ये मसला हल कर दिया है हमेशा के लिए। आप देख सकते हैं मेरी राइट साइड पर हर किस्म के हर कलर के बैग्स मौजूद हैं, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। तो यहाँ पर ज़रूर आए, रिजनेबल प्राइजेस में हर किस्म का बैग मौजूद है और आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपके बच्चे चूजी हो यहाँ आकर और उनको कोई चीज़ पसंद ना आए। दे वुड डेफिनेटली लव द वैरायटी रीडिंग्स प्रोवाइडिंग। अगर रीडिंग्स का लाहौर बहरेटन ब्रांच इतना ग्रैंड है तो सोचें कि बाकी ब्रांचेस कैसी होंगी। पहले हमने इनका बुक सेक्शन जो है वो विजिट किया, उसके बाद हमने इनका स्टेशनरी का सेक्शन भी विजिट किया है। अब हम जाने वाले हैं फसाना कैफे। चलिए आइए, लेट्स गो। आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं फसाना कैफे में। जी, जहीर साहब आपको वेलकम करेंगे। आए आप। ओह, थैंक यू, प्लीज। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मैं फसाना कैफे में फाइनली मौजूद हूँ, जो कि रीडिंग्स के साथ एक गहरा ताल्लुक रखता है। रीडिंग्स लाहौर की जिन जिन जगहों पे मौजूद है उसके साथ साथ फसाना कैफे भी है, और सारे फसाना कैफेज के जो जीएम है जहीरुद्दीन साहब, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम आपके? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला बतौर जीएम। आई नो कि इट्स वेरी टफ। खैर, मुझे ये बताइए जहीरुद्दीन साहब, फसाना कैफे वहाँ है जहाँ पे रीडिंग्स है। सिंपली मैं ये कहूँगी कि जहाँ जहाँ रीडिंग्स है वहाँ फसाना कैफे मौजूद है। इसके पीछे आइडिएशन किसकी है? बेसिकली 2006 में इसको हमने लॉन्च कर लिया एज ए रीडिंग के नाम से। देन उसके साथ फसाना को ऐड कर लिया। बेसिकली इसका मकसद ये है लोगों को एजुकेट किया जाए। वन साइड पे आपका रीडिंग वाले आ जाएंगे एंड अदर साइड जो है आपका खाने पीने का इंतज़ाम किया हमने। उसमें डिफरेंट टाइप का फूड भी दिया है, कॉन्टिनेंटल भी दिया है, थाई भी दिया है एंड चाइनीज़ भी दिया है। क्या बात है। कॉन्टिनेंटल, थाई एंड चाइनीज, ये तीनों किस्म की वैरायटीज हैं फसाना कैफे में। और ऑफ कोर्स ड्रिंक्स, कॉफीज, कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स तो होती ही हैं, जो कि बिल्कुल है हमारे पास। ये बताइए, जब बच्चे यहाँ पे किताब पढ़ने आते हैं, आप लोग ने फ्री किताब पढ़ने की भी सहूलत यहाँ पे दी हुई है, ऑब्वियसली, तो वो आराम से फ्री किताब पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ खा पी भी सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे पास जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं हम उनको वार्मली वेलकम करते हैं। वो हमारे पास बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट बुक भी यूज़ कर सकते हैं और हमारे साथ कैफ़े में बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं। उसके साथ उनके लिए हम कोई कॉफ़ी भी ऑफ़र करते हैं। अगर वो लाइक करते हैं तो हम कॉफ़ी पिलाएंगे, अदरवाइज उन पर डिपेंड करता है। फ्री बैठ के हमारे साथ एंजॉय करना चाहते हैं, हम एंजॉय करने का मौका भी देते हैं उनको। तो ये कॉम्बिनेशन जो है रीडिंग्स का और फसाना का, ये जब आप लोगों ने जब ये इंट्रोड्यूस करवाया तो इसका रिस्पांस उस वक्त कैसा था, और अब 2025 डिजिटलाइज्ड ईरा में कैसा रिस्पांस है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। पहले आपको आइडिया होना चाहिए, स्टार्ट में कोई भी आप ओपन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। हमें भी थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन हम बहुत अच्छे तरह इसको मैनेज कर लिया और अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। रीडिंग्स की बहरियाटाउन ब्रांच में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो क्वेश्चन मैं आपसे करने वाली हूँ बहुत ही गहरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ आपके मैनेजर साहब से। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता है कि जो प्रिंट मीडिया है, हार्ड कॉपीज़ हैं, वो कहीं दूर होती जा रही हैं, लेकिन जो फुटफॉल है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनका रुझान है, जो कि बुक्स को तरजीह देते हैं, क्या अभी भी वैसा ही रिस्पॉन्स है या नहीं? ऑब्वियसली उससे ज़्यादा रुझान इस साइड पे ज़्यादा हो चुका है। आपको पता है सोशल मीडिया पे आजकल मिसगाइड ज़्यादा किया जाता है। आप एक बुक अगर उठाएंगे तो उस पर वो ऑप्शन उनको नहीं मिलेगी, ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी जो वो पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इस साइड पे ज़्यादा रुझान है उनका। जो बच्चे या जो फुटफॉल बुक्स पढ़ने आता है, क्या वही ऊपर भी आते हैं एज कस्टमर्स फसाना कैफे में, या डिफरेंट है आपकी कस्टमर्स जो फसाना कैफे में आते हैं? नहीं, आप कह सकते हैं डिफरेंट भी है, नहीं भी कह सकते हैं। इसीलिए इस सेंस में मैं कह रहा हूँ उसका एक एडवांटेज यही है हमारे लिए। रीडिंग में जितने भी कस्टमर आते हैं वो जस्ट विजिट करने आते हैं, तो फिर ऑब्वियसली जब आपके ऊपर इस तरह का अच्छा रेस्टोरेंट देखा जाएंगे तो वो आके आपके पास बैठ के कोई ना कोई ड्रिंक आप वो ले सकते हैं। यकीनन वो एंजॉय करने के लिए यहाँ भी बैठ जाते हैं।
और प्लस जितने भी बच्चे हैं आप देखें कोई थोड़ा यूनिक बनाया हमने इस चीज़ को। एक साइड पे बुक शॉप है, एक साइड पे कैफ़े है। इसका फ़ायदा उठाने के लोग ऊपर भी आके इसको भी इंजॉय करते हैं दोनों साथ। नो डाउट ये कॉम्बिनेशन फसाना कैफे और रीडिंग्स का बहुत ही लीथल है, और मेरे ख्याल से रीडिंग्स ही फर्स्ट ऑफ ऑल एक पहला वेंचर है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है ये पाकिस्तान में। मुझे ये बताइए, जब मेन्यू की बात करते हैं, मेन्यू में किस किस्म की वैरायटी है वो तो आपने बताई, लेकिन प्राइजेस कितनी रीजनेबल है? प्राइसेस देखा जाएगा तो ओवरऑल जो मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं उनसे काफ़ी हम लो प्राइसेस में रखे हुए हैं। हम ये सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि लोकेशन कहीं भी हो वो मैटर नहीं करती है हमारे लिए। मैटर वो करती है आप क्या वैरायटी दे रहे हैं, क्या क्वालिटी दे रहे हैं, क्या क्वांटिटी दे रहे हैं। हमने दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सिर्फ ये कोशिश की है ताकि हमारे जितने भी यंग जनरेशन है एटलीस्ट आके बुक भी पढ़ें और हमारे पास बैठ के थोड़ा एंजॉय भी कर लें। हम दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इक्वल रखा हुआ है, सेम प्राइस से, कम प्राइस से और रिजनेबल प्राइस से बैलेंस किया हुआ है। बैलेंस किया हुआ दोनों चीज़ों को हमने। इवेंट्स भी कर सकता है कोई, जैसे किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट करनी हो या कोई अपना फंक्शन करना हो, कोई सेरेमनी करनी हो छोटी सी क्यूट सी फ्रेंड्स के साथ, कोई ग्रुप के साथ। हाँ, कोई भी इवेंट करा सकते हैं। इवेंट करने के लिए हमारे पास बेहतर इससे कहीं अपॉर्चुनिटी किसी के लिए नहीं मिलेगी या ऑप्शन नहीं मिलेगा। लाइक हमारे पास आउटसाइड भी है, किसी ने बिल्कुल सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट ऑप्शन भी रखा हुआ है। इनसाइड करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आउटडोर भी है, आउटडोर भी है हमारे पास। तो वहाँ पे बिल्कुल सेपरेट उनके लिए बर्थडे कोई सेलिब्रेट करना चाह रहा है या कोई अदर एक्टिविटीज़ करना चाह रहा है उसके लिए ऑप्शन रखे हुए हैं हमने, वो आके विजिट कर भी सकते हैं हमारे यानी पास। हर किस्म के ऑप्शन मौजूद है रीडिंग्स में और फसाना कैफे में। और ये भी बताइए कि आपने आउटडोर की बात की, इवेंट्स की बात की, मैंने बर्थडे की बात की, मीठे में क्या क्या दस्तयाब है? मीठे में हमारे पास डिफरेंट किस्म का वैरायटी है। बताइए। लाइक आप बॉल्टन लावा मोस्टली हॉट फेवरेट है हर किसी का। उसके अलावा पिस्ताचो केक मिलेगा आपके लिए, फ्री मिल्क केक मिल जाएगा आपके लिए, डिफरेंट किस्म के लेमन टार्ट्स मिल जाएंगे। आप मुख्तलिफ किस्म के डिज़र्ट को एंजॉय कर सकते हैं हमारे पास। ये बताइए, अगर किसी ने लाहौर में रीडिंग्स और फसाना कैफे आना हो तो लोकेशन में क्या टर्म यूज करे कि इजीली रीडिंग्स और फसाना कैफे की लोकेशन आ जाएगी? ब्रांचेस कहाँ कहाँ मौजूद है और कितनी है लाहौर में? अच्छा, हमारे इसमें 3 आउटलेट्स हैं। एक गुलबर्ग में है और दूसरा DHA फेज 4 एंड थर्ड वन जो है हमारा बहरिया टाउन में है, जहाँ पे हम मौजूद है। बिल्कुल जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं। जबरदस्त नाज़रीन, मैंने आज विजिट किया रीडिंग्स और फसाना कैफे को। ये जो कॉम्बिनेशन है इसके बारे में पूरी दुनिया में धूम है। पाकिस्तान में इन्होंने सबसे पहले ये कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया जहाँ पे बच्चों को, हर किस्म के एज ग्रुप को ये आसानी हो जाए कि वो अपनी मर्जी से किसी वक्त आए। 12 बजे से रात 12 बजे के दरमियान आराम से आप आ सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने किताब खरीदनी है या आपने ऑर्डर करना है तो आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन आप बुक नहीं खरीदना चाहते तो आप यहाँ पे जितना मर्जी टाइम गुजारे, बुक्स पढ़ें, अपनी मर्जी की किताबें पढ़ें, नॉलेज हासिल करें, उसके साथ साथ अपना फेवरेट मेन्यू में से कुछ फेवरेट डिश भी ऑर्डर करें और एंजॉय करें। इवेंट्स भी करवा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं और भी बहुत कुछ। स्टेशनरी भी मौजूद है। मैंने तो आज जो विजिट किया है वो बहुत ही बेहतरीन था और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। लोकेशन आप आराम से ढूंढ सकते हैं, गूगल पे लिखेंगे फसाना कैफे /रीडिंग्स, आराम से आपको मिल जाएगी बहरिया टाउन, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग की और इसके साथ DHA की भी। नाजरीन, ये तो था स्पेशल एपिसोड विद रीडिंग्स एंड फसाना कैफे। बुशरा खान को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीरुद्दीन साहब आपका। फिर मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट।